दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, अलग अलग दुनिया के देशों में और उन अलग अलग राज्यों में इंसानों के अंदर अलग अलग परंपरा है। हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर अलग ही मानता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, एक प्रथा के ऊपर ही है। एक गांव ऐसा है जहां आज भी कुंवारी लड़कियों को अपना कुंवारापन साबित करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उनको शादी से 5 दिन पहले यह देखने के लिए कि यह कुंवारी है या नहीं, इसने अपना कुंवारापन संभाल कर रखा है या नहीं, उसको एक परीक्षा देनी पड़ती है। और परीक्षा यह देनी पड़ती है कि उसको रात को अलग कमरे में एक 50 साल के आदमी के साथ बंद कर दिया जाता है। अगर वह कुंवारी है तो फिर तो ठीक है, उसकी शादी कर दी जाती है। अगर वह कुंवारी नहीं है तो दोस्तों, उसके साथ क्या क्या मुसीबत उसको दी जाती है, क्या क्या उसके साथ होता है, यह बड़ी ही मजेदार कहानी है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्त, आज आपको एक गांव की अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपसे वही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक विस्तार के साथ सुने, वरना अगर आपने थोड़ी सी भी आगे स्किप करके भागा करके देखी तो आपको मजा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। मुश्किल से आपके लिए ढूंढ करके लाई हूँ। चलिए शुरू करती हूँ कि एक छोटे से गांव से कहानी शुरू होती है। उस गांव में ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग थे और पुरानी मान्यताओं को मानने वाले ही लोग थे। लेकिन पहले लोग नहीं देखते कि उनके बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़े से पढ़े हुए किसी न किसी काम पर लगा दिए। और दोस्तों, गांव ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी एक बड़ा तबका ऐसा ही है जिनको पढ़ाई लिखाई के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो सोचेंगे कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, नौकरी तो इसे मिली नहीं है। इसलिए जैसे ही वो 13-14 साल की उम्र में पहुंचता है, उसको किसी न किसी काम पर लगा दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की मजबूरियों के तहत उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है और काम पर लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन वो खुद पढ़ना नहीं चाहते। उसी गांव के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की जो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, और दोनों एक ही गांव में होने की वजह से उनके बीच में काफ़ी बातें होती और कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। जब वो एक दूसरे से कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद बाहर घूमने जाते, घंटा घंटा बातें करते हैं, तो आप उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। जब एक दूसरे से दोनों ने प्यार का इजहार किया तो अब साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली कि हम एक साथ शादी करेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, क्योंकि गांव में हमारे अनपढ़ ज़्यादा लोग हैं। इसलिए किसी के साथ अगर हमारी अलग अलग लड़के से अलग लड़की से शादी हो गई तो हम पढ़े लिखे नौजवान उस लड़की या उसे लड़के के साथ में गुजारा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कसम खाई कि हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। मैं तो शायद उनके घर वाले राजा बंदी के साथ उनकी शादी भी कर देंगे। प्रेमी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि शबाना दिलशाद से बताती है कि उसका फिर से जन्मदिन आने वाला है। एक होटल में प्लान किया कि होटल में एक रूम बुक करेंगे और फिर अपने दोस्तों को वहीं पर बुलाएंगे और फिर उसको वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। बातें हो जाती है और फिर जो डेट उसका जन्मदिन का था, वह डेट उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया जो कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे। और फिर सब एक होटल के रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर शबाना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, खूब खुशियां मनाई जाती है, केक काटा जाता है और सब दोस्त बहुत खुश है। धीरे धीरे मिलने के बाद सारे दोस्त वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के कुछ पल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आज शबाना के जन्मदिन की खुशी में पार्टी दी थी। वह सारा खर्चा अल्ताफ ने ही किया था, बस उसी का बदला वो शबाना से चाहता था। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर वही उसी कमरे में कुछ देर बातें करते रहे और फिर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। और उसके बाद वही होता है जो अक्सर एक कुंवारे लड़की और लड़के के बीच में
नहीं होना चाहिए था। प्रेमी अपना कुंवारापन खो देते हैं, उसके बाद में जब उन्हें होश आता है तो दोनों बहुत पछताते हैं कि उन्होंने यह गलत किया है। शादी से पहले यह उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह सब कुछ हो चुका था, पूरी हो जाती है और वो वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करने लगता है। उसके कुछ दिनों के बाद शबाना भी अपने पढ़ाई पूरी करके घर पर आ जाती है। जब घर पर तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? क्या मुझे तुम्हारा दिल भर गया है? क्या तुम मुझसे झूठा मूठा प्यार करती थी? क्या उस रात को जो हमारे बीच हुआ वह सब कुछ झूठ था? ऐसी क्या वजह है? तुम्हें वजह जरूर बतानी पड़ेगी। लेकिन शबाना शादी के नाम से बिल्कुल एकदम घबरा गई। मेरे गांव में जो परंपरा लड़कियों के साथ की जाती है वह बहुत ही बुरा लगता है, और इस परीक्षा में वह कभी भी पास नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने अपना कुंवारापन खो दिया था एक दिन दिलशाद के साथ। मैं बह गई थी और उस रात होटल में उसने शादी से पहले नहीं उसको सता रहा था, लेकिन दिलशाद बार बार उस वजह पूछ रहा था कि आखिर यह वजह बताओ कि हमारे और तुम्हारे दरमियां जो इतना प्यार है वह सब कहाँ गया, और शादी के नाम से तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसको कुछ नहीं बताती और बस अंदर ही अंदर घूरती रहती है। उसे यही लगता है कि शादी से पहले उसको भी एक 50 साल के बूढ़े आदमी के साथ रात गुजारनी पड़ेगी, और पता नहीं वह उन लड़कियों के साथ क्या करता है जिन लड़कियों को चेक करता है कि वह कुंवारी है या नहीं। गुजारने का उसको सता रहा था और इसीलिए वह मना कर रही थी कि मैं उसके साथ यानी दिलशाद के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं तो उसकी शादी होगी और ना ही उसको उस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उसको मना करती रहती है और दिलशाद अपने घर वालों को उसके घर भेज देता है। अपना रिश्ता शबाना के लिए लेकर के उसके घर वाले भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसने उससे पूछा कि शबाना, तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे बिल्कुल उठ चुकी हो, मुझसे बिल्कुल वो सारा प्यार खत्म कर चुकी हो जो तुम्हारे मेरे बीच में था, या फिर यह बताओ कि तुम्हारी शादी न करने की वजह क्या है? तो फिर शबाना जो है वो रोने लगती है और कहती है कि दिलशाद में उसे परीक्षा से नहीं गुजारना चाहती जो हमारे गांव में है। शादी से 5 दिन पहले जो लड़की को वो परीक्षा कुंवारेपन की देनी पड़ती है वह मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ एक रात गुजार चुकी हूं और मैं तो कुंवारी है ही नहीं। दिलशाद कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, यह सब कुछ नहीं है, यह लोग जबरदस्ती के नाटक करते हैं। हमारे यहाँ पर जो चौधरी लोग होते हैं वो मनमानी करते हैं, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हैं, विश्वास करें, और हमें ऐसी किसी नहीं होने दूंगा। तुम्हें किसी भी परीक्षा से नहीं गुजरने दूंगा और तुम बेफिक्र रहो, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो। और फिर जब शादी का दिन करीब आता है उस लड़की यानी शबाना को एक 60 साल के आदमी के साथ कमरे में भेजने के लिए कहा जाता है। क्योंकि दोनों एक ही गांव की बात थी, इसलिए दिलशाद को भी पता था कि आज शबाना को परीक्षा देने के लिए उसको साबित करने के लिए एक आदमी के साथ बंद किया जा रहा है। फटी की फटी रह गई नौजवान लड़कियां उसके घर में मौजूद थीं जिन्हें उसने अपने रखेल बना रखा था, और वह यह थी कि वही लड़कियां थीं जो इस इम्तिहान में फेल हुई थी, यानी जिनके द्वारा पर साबित नहीं हुआ था, जो शादी से पहले ही किसी दूसरे लड़कों से संबंध बना चुकी थी। यानी कुल मिलाकर उन लड़कियों को रात में वह बूढ़ा आदमी चेक करता था, उनके साथ में वह रात गुजारा था, और अगर उसे लगता था कि यह लड़की कुंवारी है तो फिर उसको वह सुबह को उसकी शादी के लिए कह देता था। और जो लड़की पहले से ही किसी लड़के के साथ मेल खाई हुई होती है तो फिर वह उसको अपने पास रखता था। यह उसकी सजा थी, और फिर इसका रोकने के लिए कोई भी गांव का आदमी आगे नहीं आ रहा था। उसकी इस ताकत पर किसी को भी ऐतराज नहीं था। जो लड़की वाले होते थे वह भी सब्र कर लिया करते थे कि अब किया जाए, क्योंकि उस चौधरी की उस गांव में दबंग गई थी, ना ही तो वहां कानून का कुछ होता था और ना ही वहां किसी तरह के वह लोग बाहर के कानून को मानते थे। उनके अपने बनाए हुए ही कानून थे, वह जो जी चाहे जैसा करे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। जब शबाना को उसके पास भेजा गया तो रात होने से पहले दिलशाद वहां पर आ चुका था।
जब उसने देखा कि लड़कियां खूबसूरत नौजवान वहां पर उस आदमी की रखेल है, जब उन लड़कियों से उसने बात की तो उसने कहा कि जिनके साथ उसने रात में जबरदस्ती की थी, हमारी शादी से पहले 5 दिन हमें इसके यहाँ भेजा गया था और फिर उसने हमारे साथ रात में हम बिस्तरी की थी और सुबह को उसने कहा था कि यह लड़की कुंवारी नहीं है और फिर इसे हमें यहीं पर रख लिया। हमारे इस सब को बचाने वाला इस आदमी से कोई नहीं है, किसी को भी रात को अपने पास यानी सुलाता है और फिर रात को उसके साथ गलत काम करता है। बस इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर है। यहाँ पर दिलशाद का दिमाग घूम जाता है, वह शहर जाता है और शहर जाकर पुलिस अधिकारियों से इस बात को बताता है। पुलिस अधिकारी भी जो है वो हथियार डाल देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ के लोग बड़े ही खतरनाक है, हर घर में वहाँ पर हथियार मौजूद है। अगर पुलिस ने पहले 1-2 बार कोशिश की थी इस प्रथा को रोकने के लिए, लड़कियों को वहाँ से छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग जो है जब आवाज ही नहीं उठाते तो फिर हम क्या करें। मंगेतर की बातों को बताता है कि आज रात उसको भी उस बूढ़े आदमी की बलि चढ़ा दी जाएगी, इसलिए रात होने से पहले पहले आप कुछ कीजिए और मैं उसके खिलाफ मुकदमा लिखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर जो औरतें थी उनसे बात की थी, उनके साथ हर रोज रेप हो रहा है। लेकिन किसी भी गांव वाले को कोई एतराज नहीं है, वो केस दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुमने इस केस को आगे नहीं बढ़ाया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, वहां से उन औरतों को आज़ाद नहीं कराया, अधिकारियों के पास जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास ही क्यों न जाना पड़े, चाहे मुझे अदालत का दरवाजा ही क्यों नहीं बोला, लेकिन आज के ज़माने का इंसान हूँ मैं, लिखा हूँ और ऐसी हरामकारियों को मैं नहीं चलने दूंगा। पुलिस दबाव में आती है, एक्शन लेती है, वहां से पुलिस की गाड़ी भरकर जाती है उस गांव में और जाकर उस चौधरी को गिरफ्तार करती है। न ले जा सके, गिरफ्तार किया गया और फिर उन लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया, नहीं पड़ी थी, यानी किसी बूढ़े आदमी के साथ वह सोने से बच गई थी। आज शबाना बहुत खुश थी, उसने शबाना से कहा कि शबाना हम दोनों प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी प्रथम नहीं है कि किसी लड़की को चेक करने के नर लिए किसी आदमी के साथ सुलाया जाए, यह तो सरासर पाप है, हरमकारी है और ऐसा आज के बाद हरगिज नहीं होगा। उसके बाद में उसे गांव में वहां पर एक पुलिस चौकी भी वहां पर खोल दी जाती है, क्योंकि दबंगई ज्यादा थी, लोग हथियारों के साथ वहां पर सोते थे, हथियारों के साथ रहते। दिलशाद की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। इस गांव से इस प्रथा को खत्म किया गया जो कुंवारी लड़कियों को चेक करने के नाम पर उनका कुंवारापन, उनका शोषण किया जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी बताएगा जरूर।